Hello students. So today we will see the phenomena of scattering of light, how the light is scattered and what are the applications, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है scattering. So what we will see, scattering of light. Scattering of. अच्छा, in our previous class we have studied the concept of wavelength and energy. ठीक है, वेवलेंथ और एनर्जी. अब होता क्या है, द थिंग इज़ दैट कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स दैट ऑफ माइक्रोन साइज. ठीक है, तब होता क्या है, समझ लो हमारा वाइट कलर. ठीक है, क्या है वाइट कलर, VIEGYO. ठीक है, क्या होगा कि वेवलेंथ नीचे की तरफ बढ़ेगा. वेवलेंथ इंक्रीजेस. ठीक है, नीचे की तरफ क्या हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीजेस, मतलब इसका वेवलेंथ कम होगा, इसका ज़्यादा होगा. तो अब इसका वेव नेचर बनाएंगे तो क्या होगा, दिस विल लाइक दिस. ठीक है, और अगर इसका बनाए तो दिस विल लाइक दिस. अब देखो, अब स्कैटरिंग में क्या होता है, अगर इन दोनों की बात करें तो 10 पार्टिकल तो मान लो समझ लो कि कितने बड़ा साइज़ का है. ठीक है, 10 पार्टिकल एटमॉस्फेयर में इतने बड़ा साइज़ का है. अब अगर मान लो वॉयलेट वाला रे अगर उससे टकराता है, ये टकराया इससे, तो अब क्या होगा, अगर वॉयलेट रे टकराएगा तो ये कहीं ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं, मतलब इस पर स्ट्राइक करेगा. अगर रेड वाला वेवलेंथ से टकराता है तो मान लो इसकी पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये टकराएगा नहीं. ठीक है, वेवलेंथ मतलब जंप करके उसको पार कर जाएगा. बट अगर इसकी बात करें, मतलब शॉर्टर वेवलेंथ की, वो क्या होगा, टकराएगा. अब टकराएगा तो क्या होगा, सपोज दैट ये हमारा पार्टिकल है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया तो ये टकराया और ऐसे चला गया, फिर यहाँ से एक आया, फिर ऐसे टकराया, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, फिर यहाँ से ये ऐसे गया, फिर वापस ऐसे आ गया, फिर यहाँ से ऐसे टकराएगा, फिर ऐसे जाएगा. ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये लाइट ये क्या हो रहा है, लाइट इज गेटिंग स्कैटर्ड. अब बोर्ड में क्या सर्कल दिख रहा है, लेकिन पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल इज जनरली स्फेरिकल शेप. इन स्फेरिकल शेप तो चारों तरफ से लाइट जाएगा, तो लाइट क्या होगा, कोई ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, कोई ऐसे इंसिडेंट, कोई ऐसे चारों तरफ से हो रहा है, तो क्या होगा, लाइट चारों डायरेक्शन में, मतलब थ्रू दिस स्पेस स्कैटर्ड हो जाएगा. तो यहाँ पे समझने का ये मतलब है कि अगर शॉर्टर वेवलेंथ का लाइट लेंगे तो वो क्या होगा, ज़्यादा स्कैटर होगा कंपेयर टू लॉन्गर वेवलेंथ. जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो स्कैटर लाइट उतना नहीं करेगा कंपेयर टू दी शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट. ठीक है, ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट. अब बात करते हैं कि इसके जो प्रिंसिपल है, जैसे कि बात करते हैं कि सारे सिग्नल्स हमारे रेड क्यों होते हैं, वाई द सिग्नल्स आर रेड इन कलर. ठीक है, सभी सिग्नल्स को रेड करते हैं. जो हमारे फॉग लैम्प्स होते हैं, फॉग लैम्प्स का जो कलर होता है वो येलो क्यों होता है. ठीक है, अब देखो, अब इन आवर प्रीवियस क्लास आई टॉट यू दैट कि जो वेवलेंथ है जितना छोटा होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी. क्यों, क्योंकि अगर मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया. ठीक है, अब इस वाले पॉइंट से 1 सेकंड में कितने पास होंगे, मान लो 1 सेकंड में इतने वेव्स पास हो रहे हैं. ठीक है, कितने पास हो रहे हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 वेव्स 1 सेकंड में पास हो रहे हैं. यहाँ से कितना 1 सेकंड में पास हो रहा है, एक ही वेव पास हो रहा है. तो एनर्जी सबसे ज़्यादा किसके पास होगी, द एनर्जी विल मोर इन केस ऑफ वॉयलेट एंड लेस इन केस ऑफ रेड. तो यहाँ से क्या पता चलता है, जैसे प्रीवियस क्लास में था, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. ठीक है, जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतना कम एनर्जी. वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, कंफ्यूज मत होना. अगर लैम्डा कहीं होगा तो समझ जाना वी आर टॉकिंग अबाउट वेवलेंथ. जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतनी ज़्यादा एनर्जी. जितना कम वेवलेंथ उतनी ज़्यादा एनर्जी. ठीक है, जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतना ही कम एनर्जी होगा, जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी होगा.
वेवलेंथ कम हो रहा तो एनर्जी बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा तो एनर्जी कम हो रहा, तो रेड का एनर्जी कम होगा, वायलेट का एनर्जी ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं why the signals, why the danger signals are in red, because they scatter less, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ना कि जो लॉन्ग वेवलेंथ के लाइट है उसी को यूज़ करना चाहिए सिग्नल में, तो इसीलिए रेड सिग्नल क्या होता है, रेड का जो लाइट होता है वो कंपैरेटिवली कम स्कैटर करता है। स्कैटर मतलब क्या होगा, अगर मान लो स्कैटर करके तो चारों तरफ फैल जाएगा तो दूर से हमें दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि रेड लाइट जो होगा स्कैटर कम करेगा कंपेयर टू वॉयलेट। अगर हम वॉयलेट, इंडिगो या ब्लू की बात करें, अगर ये लाइट्स लगा ले तो ये क्या होगा, ये स्कैटर कर जाएगा, चारों तरफ स्कैटर कर जाएगा और दूर से हमें कुछ दिखेगा नहीं, सिर्फ एक वाइट लाइट दिखेगा और कुछ, मतलब द कलर विल बी एज वाइट। अब रेड क्या होगा, रेड स्कैटर कम होगा, क्यों, क्योंकि इसका वेवलेंथ बड़ा है, जो भी पार्टिकल इसके रास्ते में आएगा उससे जंप करके आगे बढ़ेगा, उससे जंप करके और आगे बढ़ता जाएगा, तो ऐसे क्या करेगा, हमारे आंखों तक पहुंचेगा एंड बी एबल टू सी दैट कलर, ठीक है। इसीलिए सारे सिग्नल्स क्या होगा, हमारे रेड लाइट के बताते हैं। अब जो हमारे फॉग लैम्प्स होते हैं वो क्या ऑरेंज कलर के होते हैं। अब वो अब यू विल आस्क दैट कि सर रेड लाइट का क्यों नहीं होता, तो द रीज़न इज़ दैट फॉग लैम्प्स क्या होगा, हमारे कार्स में यूज़ होता है, ठीक है। फॉग लैम्प्स क्या होगा, कार में यूज़ होगा, मान लो ये लाइट, ठीक है, कार में यूज़ होगा ये लाइट, ये हमारा रोड है, ठीक है। अगर मान लो कि रेड लाइट की बात करें, अगर रेड लाइट यहाँ पे लगा दिया, ये ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है विदाउट एनी स्कैटरिंग, ये नीचे की तरफ यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। स्ट्राइक करने के बाद जब वापस आएगा तो क्या होगा, इसका एनर्जी तो कम है, तो एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा सारे पार्टिकल से, मीन्स कुछ यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पार्टिकल एब्जॉर्ब होगा, तो फिर जो रिफ्लेक्ट होगा, जो यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आएगा, जो यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, उसके पास लाइट नहीं आ पाएगा। जब लाइट यहाँ पे नहीं आ पाएगा इसके आंखों में, तो हम रोड देख पाएंगे क्या, रोड हमें नहीं दिखेगा। तो अल्टरनेटिव क्या है कि इससे ज़्यादा एनर्जी वाले का ले, इससे ज़्यादा एनर्जी किसका, ऑरेंज का है, फिर येलो का है, फिर ग्रीन का है, फिर ब्लू का। तो क्या करेंगे, हम ऑरेंज वाला लाइट लेंगे, बिकॉज वो स्कैटर कम होगा और कंपेयर्ड विद द रेड एनर्जी इसका ज़्यादा होगा। इसीलिए हमारे फॉग लैम्प्स जितने होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं, ऑरेंज इन कलर। अब बोलेंगे सर, अब बात करें सर इंडिगो और वायलेट, ब्लू कलर, ये सब क्यों नहीं यूज़ करें, क्यों, क्योंकि वो स्कैटर हो जाएगा, फैल जाएगा। जब फैलेगा तो क्या होगा, रोड को स्ट्राइक नहीं कर पाएगा, फैल के इधर उधर चला जाएगा सारा लाइट, ठीक है। तो एक स्ट्राइक करके फिर वापस आने का है, तभी फिर हमें दिखता है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या है, यहाँ से हम देख रहे हैं किसी चीज़ को, मतलब वहाँ पर लाइट जा रहा है, वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों मारा, देन वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अस। तो सेम केस इन दिस ऑल्सो, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना समझ में आया, तो ऐसे होता है। अब बात करते हैं वाई द स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू, ठीक है। और जब सनसेट होता है और सनराइज होता है तो उस टाइम हमारा मतलब ऑरेंज रेड कलर का क्यों दिखता है सारा कुछ, ठीक है। तो इट्स द इंटरेस्टिंग फिनोमेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं होता क्या है। अब सपोज दैट ये हमारा सन है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये रे ऑफ लाइट देगा, ठीक है, मतलब आ रहा है, ठीक है, हमारे अर्थ पे। अब क्या होगा, एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल से, मान लो एक पार्टिकल इसको मिल गया, अब क्या होगा, सारे पार्टिकल, ये पार्टिकल क्या है, रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो कुछ पार्टिकल्स क्या होगा, मतलब स्कैटर कौन कौन से पार्टिकल होंगे, वी आई बी जी वाई ओ आर, मेनली ये और ये पार्टिकल स्कैटर होंगे क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है, ठीक है। तो स्कैटर होके क्या हो जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, मतलब जो रे ऑफ लाइट है स्कैटर होंगे। अब ये क्या होगा, ये वाला लाइट, ये जो लाइट है फिर और पार्टिकल से स्कैटर होगा, ठीक है। तो ये तो क्या, ये कौन सा लाइट है, दिस लाइट इज ब्लू इंडिगो और वॉयलेट इंडिगो और ब्लू, ठीक है। जब वॉयलेट इंडिगो ब्लू लाइट है, तो अगर कंपैरेटिवली देखें ना, कंपैरेटिव स्टडी देखें तीनों लाइटों को मिलाकर, तो अपीयर्स टू बी ब्लू, ठीक है, तीनों मतलब ब्लू तरह का दिखेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, स्कैटर कौन सा लाइट करा, ब्लू लाइट करा, ठीक है, स्कैटर कर गया ब्लू लाइट। जब ब्लू लाइट स्कैटर कर गया, फिर दूसरे पार्टिकल से फिर वो जब टकराया, स्ट्राइक करा जब दूसरे पार्टिकल को, फिर वहाँ से ब्लू लाइट स्ट्राइक करा, ब्लू लाइट फिर वहाँ से स्ट्राइक करा, क्यों, क्योंकि ये सारे लाइट तो स्कैटर हो नहीं रहे, वो क्या रहा, ये तीनों लाइट स्कैटर हो रहा है, तो हमेशा क्या हो रहा है, ब्लू लाइट स्कैटर कर रहा है, तो सारे पार्टिकल्स क्या दिख रहे हैं, ब्लू दिख रहे हैं। इसीलिए दी स्काई अपीयर्स टू बी
ब्लू, इसीलिए स्काई हमारा ब्लू दिखता है। अब बात करते हैं ये वाले येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारा कलर, ठीक है। तो अब होगा क्या, सपोज दैट ये हमारा अर्थ है और सन क्या होगा, टॉप में भी होगा, और सनराइज और सनसेट के टाइम में सन हमारा यहाँ पे होगा, यस और नो, ठीक है। सनराइज जब टॉप पे होगा तो जो भी लाइट है उतने ज़्यादा स्कैटर नहीं होंगे, मतलब इट विल कम डायरेक्टली लाइक दिस इन अ 7 कंस्टिट्यूएंट कलर, मतलब एक ही कलर दिखेगा वाइट। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो कम है और पार्टिकल्स भी रास्ते में कम होंगे। तो पार्टिकल्स रास्ते में कम है तो क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा लाइट मतलब बिना स्कैटर किए, कम स्कैटर किए हमें हमारे तक पहुँचेगा। इसीलिए जब भी हम देखते हैं तो सन अगर टॉप पे है, अगर इधर उधर है, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक का कम है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स भी कम होंगे, तो इसीलिए the light scatters less and we able to see a white color। अब यहाँ पे बात करें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा पार्टिकल्स भी होंगे। तो अब ज़्यादा पार्टिकल्स है तो क्या हो रहा है, मैंने बोला ये मतलब ब्लू लाइट जो होंगे, ब्लू कंस्टिट्यूएंट्स के लाइट होंगे, वो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब स्कैटर हो जाएंगे, इधर उधर लग के स्कैटर हो जाएंगे। और हमारे पास कौन सा लाइट पहुँचेगा, हमारे पास सिर्फ ये वाले लाइट्स पहुँचेंगे। इसीलिए हमें कंपैरेटिवली देखे तो रेड, ऑरेंज और येलो कलर का हमें दिखता है उस टाइम, सनसेट और सनराइज के टाइम, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, so in our next class, means in our next lecture we will see the chapter electricity. The next chapter is electricity, okay.